Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET is now around the corner. 7 days for MBA CET. So, what are the processes you need to follow in coming 7 days? This is what we are going to discuss. Things to check before going for the exam, and this is very much important. क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है ना? And then admit card doubts. There are many small admit card related doubts, so we are going to address that as well. If you want to purchase the MBA CET test series, so that test series is available with us. You can connect on any one of these two numbers and take the advantage of exam level test series. Now at MBA CET hall ticket, many of you are ready with the hall ticket. आपने download करके रख दिया है. Check the exam date. Exam is going to be conducted on 3 days. ठीक है. Check the exam date, exam time, and what is your reporting time or gate closure time. ठीक है, that is before that. So for 9 a.m. exam, you have to reach before 8:30 a.m. है ना. Take a target of 8 a.m. only. ठीक है. Check your center details, see how much you have to travel. Google Maps वगैरह सब check कर लो. फिर one common doubt which we are facing is ये जो हमने यहाँ पे फोटो अपलोड किया है वही सेम फोटो यहाँ पे अपलोड करना है क्या? अगर सेम फोटो है, गुड. नहीं है तो कुछ ज्यादा बड़ा इशू नहीं है. फिर वो फोटो के ऊपर साइन करना है, तो साइन अभी करना है कि बाद में करना है? जब भी कभी हाथ में पेन रहा है ना, जब भी कभी आपको साइन करने की इच्छा हो तब आप साइन कर सकते हो. डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर इज नॉट गोइंग टू कंज्यूमर एक्स्ट्रा टाइम, है ना. आपकी साइन आप 2 सेकंड में कर सकते हो. ठीक है. आपके एग्जाम का पासवर्ड विल बी योर डेट ऑफ बर्थ. वो डेट ऑफ बर्थ या फिर वो पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है ऑलरेडी. ठीक है. एंड देन कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो साइन इट इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर ओनली. ठीक है. देन रीड दीज इंस्ट्रक्शंस. आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है. यू हैव टू टेक योर हॉल टिकट एंड वैलिड photo identity proof. So valid photo identity proof includes your PAN card, your Aadhaar card, your driving license, your passport, your voter ID, है ना. ऐसा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है एंड आपका फोटो लगाया हुआ है इज अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, एंड आप वो लेके जाना है. ठीक है. Then for female candidates who have changed their first, last or middle name post marriage must take special note of this. If there is any mismatch between the name indicated in the hall ticket and photo identity proof, you will not be allowed to appear in the exam. In case of the candidates who have changed their name, will be allowed only if they produce gazette notification, their marriage certificate और affidavit, है ना. तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. मेक श्योर आप आपका मैरिज सर्टिफिकेट या आपका गैजेट नोटिफिकेशन या एफिडेविट लेके जाओ. नेक्स्ट, वेरी स्मॉल डाउट्स वी आर गेटिंग कि सर हम पेन लेके जाए क्या, हम रफ पेपर लेके जाए क्या, हम पेंसिल लेके जाए क्या, हमको रफ पेपर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा. सो टेक योर, आप वॉच भी लेके जाओ. आपको पेन लेके जाना है तो पेन भी लेके जाओ, पेंसिल लेके जाना है तो पेंसिल भी लेके जाओ, रफ पेपर भी लेके जाओ. जो कुछ भी लेके जाना है लेके जाओ. ठीक है. अगर वहां पे अलाउड नहीं रहा, बैग में डाल देना और बैग एग्जाम देने बैठ जाना. ठीक है. इफ दे प्रोवाइड यू द रफ पेपर, अपने रफ पेपर डाल देना, है ना. डोंट टेक द रिस्क, है ना. आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आपको समझ में आती है, बट बिकॉज वो एग्जाम का प्रेशर है कि मैं पेन लेके जाऊँ कि पेंसिल लेके जाऊँ कि चश्मा पहन के जाऊँ कि जूते पहन के जाओ, सब कुछ करके जाओ. वहां पे अलाउड नहीं रहेगा तो निकाल देना, है ना. सिंपल सी चीज है. नॉर्मल से अपना जीन्स टी शर्ट डाल के जाओ, नॉर्मल से कपड़े पहन के जाओ. कुछ ज्यादा इतना स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन या इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होता है. हुआ भी तो वो चीज आप आपके बैग में निकाल के रख सकते हैं. डोंट वरी अबाउट सच ट्रिवियल थिंग्स. ठीक है. वरी अबाउट द एग्जाम विच यू आर गोइंग टू अपियर फॉर. ठीक है. नेक्स्ट, द प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो. राइट अ मॉक इन योर टाइम स्लॉट. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट में मॉक है, टेस्ट है, तो उसी टाइम स्लॉट पे, एग्जैक्टली उसी टाइम स्लॉट पे आपको मॉक देना है. अगर आफ्टरनून में है तो एग्जैक्टली उसी टाइम स्लॉट में मॉक देना है. यू शुड हैव द हैबिट और योर माइंड शुड बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली कि मेरे को ये टाइम पे मैक्सिमम एफिशिएंसी से परफॉर्म करना है. डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक नाउ. इट मेक्स नो सेंस. क्योंकि अभी कोई नया टॉपिक, अगर आप बोलोगे मेरा आरसी वीक है, तो वीक है. अभी वो 7 दिन में इंप्रूव नहीं होने वाला है.
मेरा सिलोजिज्म वीक है तो वीक है, अभी वो 6-7 दिन इज नॉट सफिशिएंट टू इम्प्रूव दैट। ठीक है, गो थ्रू द शॉर्टकट्स। अभी हमारा क्वाड्रेटिक कंपैरिजन की शॉर्टकट्स है, देयर आर मेनी शॉर्टकट्स। हमारा एक शॉर्टकट का अलग से प्लेलिस्ट है, वो शॉर्टकट्स की वीडियोस आप देख लो। ठीक है, मेक श्योर कि आप सारे शॉर्टकट्स आपने जितने पढ़े हैं पिछले 2-3 महीने में वो सारे एक बार तो भी रिवाइज कर, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लो। देन डोंट लूज द टच विथ योर स्ट्रॉन्ग एरिया, है ना। अगर आप मॉक तो दे रही हो, बट अगर आपको लग रहा है मेरा क्वांट वीक है, तो ऐसा मत करो कि आगे की 7 दिन सिर्फ क्वांट ही क्वांट कर रहे हो एंड आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, कंटिन्यू द स्केड्यूल विच यू वर फॉलोइंग टिल नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हैबिट है 6 घंटा पढ़ाई करने की दिन में, तो नेक्स्ट 6-7 डेज 6 घंटा पढ़ाई करो। ऐसा मत करो कि अभी हो गया मेरी पढ़ाई होगी, मैं अभी सिर्फ मॉक दूंगा, थोड़ा बहुत एनालाइज करूँ, ऐसा मत करो। ठीक है ना, जो आपका एक फ्लो चलते आ रहा है पढ़ाई का, कंटिन्यू विद दैट फ्लो एंड डोंट रिलैक्स, है ना। दीज लास्ट मिनट हसल्स दे विल improve योर स्कोर बाय 1 or 2 मार्क्स, एंड वो 1 या 2 मार्क्स 3 या 4 लाख की सैलरी का डिफरेंस करते हैं। सो एकदम से रिलैक्स मत हो जाओ कि अभी हो गया मेरी पढ़ाई हो गई, अभी मैं कल भी पेपर दे दिया तो मैं निकाल लूंगा। हाँ ठीक है, आप कल निकाल लोगे, बट देन वो प्रोसेस में रहो, वो माइंडसेट में रहो। ऐसा एकदम ही रिलैक्स मत कर दो। 1 डे बिफोर द एग्जाम थोड़ा रिलैक्स किया चलेगा, बट देन टिल द टाइम आपका एग्जाम नहीं होता है, मेक श्योर कि आप वो प्रोसेस जो आपका स्टडी रूटीन है वो फॉलो करते चलो। ठीक है, अभी जिनका एग्जाम स्लॉट 1 या स्लॉट 2 या फिर डे 1 पे एग्जाम है, डोंट बी सरप्राइज्ड बाय द पेपर पैटर्न, कैसा आएगा क्या आएगा, जंबल्ड अप आएगा कि सेक्शनल डिवीजन रहेंगे क्वेश्चन में, डोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, मेक श्योर कि जैसा भी आएगा आपने प्रिपेयर किया है, आपने जंबल्ड अप पैटर्न के लिए भी प्रिपेयर किया है, आपने रेगुलर पैटर्न जिसमें क्वेश्चंस डिवाइड करके आते हैं सेक्शन वाइज उसके लिए भी प्रिपेयर किया है। सो डोंट लेट दैट सरप्राइज ruin your score or ruin your chances to get into the best of the colleges। ठीक है, अभी जो सेकेंड डे एंड थर्ड डे में एग्जाम देने वाले हैं, वो फर्स्ट डे का पेपर पैटर्न एक बार जान लो, मोस्ट प्रोबेबली आपका भी सिमिलर पैटर्न आएगा कि जंबल्ड अप आएगा कि सेक्शन वाइज आएगा। बस एक बार देख लो, आपकी स्ट्रेटेजी बना लो दिन भर। डोंट जस्ट वेट कि कैसे वीडियोस आएंगे, है ना, कैसा पेपर आएगा, फिर उसका एनालिसिस क्या आएगा, कि पेपर डिफिकल्ट था कि इजी था, है ना। एवरी स्लॉट द पेपर विल बी डिफरेंट, कोई स्लॉट के पेपर डिफिकल्ट आएगी, कोई स्लॉट के पेपर इजी आएंगे, तो ऐसा नहीं है। एंड अगर मेरे को पेपर डिफिकल्ट लगता है, जरूरी नहीं है कि आपको भी डिफिकल्ट लगेगा, है ना। मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मुझे डिफिकल्ट लगा। आफ्टर द फर्स्ट स्लॉट, आफ्टर द फर्स्ट एग्जाम, वी विल बी मेकिंग अ वीडियो जिसमें हम आपको पेपर पैटर्न बताएंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उतना बस वीडियो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थोड़ा सा माइंडसेट बना लो एंड गो फॉर द एग्जाम। दिन भर यूट्यूब वीडियोस मत देखते बैठो। ठीक है, आई होप दिस इज सफिशिएंट, फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 7 days, एंड कुछ भी डाउट है सो कनेक्ट विद अस। वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, or you can visit our website tarkasastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these. Thank you so much. Jai Hind.